ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। ए हार्बर लाइज इन द डायरेक्शन 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट फ्रॉम अ पोर्ट। जो रेफरेंस होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, बहुत आराम से पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है। ए हार्बर लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट इधर होगा, अच्छा एग्जैक्टली साउथ वेस्ट होता है तो 45 हो जाता, लेकिन क्या बोला गया है, अच्छे से पढ़ो और सीखो। हार्बर लाइज इन द डायरेक्शन 60 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। वेस्ट, वेस्ट का साउथ है, साउथ ऑफ वेस्ट, समझना पड़ेगा यार, साउथ ऑफ वेस्ट। इसका मतलब जो हार्बर है वो 60 डिग्री पे है, साउथ ऑफ वेस्ट, रेफरेंस वेस्ट है, वेस्ट के साउथ में, मतलब दिस एंगल है 60 डिग्री। अच्छे से देखो, ठीक है, पहली बार आएगा तो शायद दिक्कत होगी, लेकिन हाँ दूसरी बार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या यही सेम क्वेश्चन आ जाता है तो फिर हो जाएगा। एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, यहां पे हम फोर्ट मान रहे हैं, 30 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, इसको O मान लो, लेट्स से दिस इज P, ठीक है। तो पहली लाइन जितना लिखा था हमने समझ ली। फ्रॉम इट ए शिप सेट्स आउट फ्रॉम द हार्बर एट नून। इस बात को भी समझना, एट नून लिखा है, इसका मतलब 12 PM। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी लोग उलझे रह जाते हैं। 12 PM सेल ड्यू टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ सेल कर रहा है, क्यों भाई, ईस्ट की तरफ सेल कर रहा है, अच्छी बात है। मान लेते हैं ये हमारा शिप है, ओके ठीक है, इतनी बात समझ गए। एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, तो जो स्पीड है उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। द टाइम एट विच द शिप विल बी 70 किलोमीटर फ्रॉम द फोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्ट ये है, फोर्ट से 70 किलोमीटर दूर, फोर्ट से डिस्टेंस ये होगी, कितने टाइम बाद ये 70 किलोमीटर दूर होगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन क्लियर है सबको, ठीक है। हमने इंटरप्रेट कर लिया, मतलब 12 बजे से निकला है तो 7 बजे वो इस पोजीशन पे होगा, 8 बजे होगा, 5 बजे होगा, 10 बजे होगा, ये बताना। तो देखते हैं हमारे पास डेटा क्या है। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा बोलो, 30, और ये कितना हो जाएगा 60। तो यार सिंपल बात करनी है हमेशा, ट्रायंगल, इसको मान लो R मान लो, इस पॉइंट को ट्रायंगल OPR, ट्रायंगल OPR अगर देख रहे हो तो हाइपोटेन्यूज पिक्चर में लाना है। अब दिमाग खोल के चलना, ये नहीं कि हर बार टैन लगाना है, हाइपोटेन्यूज पिक्चर में आना चाहिए। साइन भी लगा सकते हैं। अच्छा हमें ये डिस्टेंस चाहिए, बेस चाहिए, तो बेस चाहिए और हाइपोटेन्यूज किस में लगेगा, कॉस में। क्या दिमाग लगा रहे हो, ये cos 60, cos 60 क्या होगा, बेस PR अपॉन हाइपोटेन्यूज OP। cos 60 होता कितना है, 1/2 PR हमें नहीं पता, OP क्या है 30 किलोमीटर, तो PR आ गया हमारा 15 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा PR आ गया है, हम OR निकाल सकते हैं। OR के लिए क्या कर ले, OR के लिए हमें साइन लगाना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन 60 लगा दो, करो साथ में करते रहो भाई, और एक बार फिर से करना होगा तब ये चीजें फाइनल होंगी। साइन 60 लगाओ, क्या होगा OS परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज 30,
विच इज √3/2। तो मेरे ख्याल से OS आ गया। अच्छा, OS आ गया है, OQ पता है, तो क्या हम RQ निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से? RQ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? इस ट्राइंगल में देखो, ORQ में RQ का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब OQ का स्क्वायर, माइनस, बोलो, माइनस OR स्क्वायर OQ कितना है? व्हाट इज OQ? 70 किलोमीटर, तो उसका स्क्वायर कर दो 4900। OR कितना आ रहा था? OR आ रहा है 15√3, इसका स्क्वायर करोगे 225 इंटू 3, 675। जरा सबट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है बताते चलो, जरा सबट्रैक्ट करके निकालो कितना आएगा ये, और उसका अंडर रूट भी लेना होगा। हाँ भाई, जवाब देते रहो, सबट्रैक्ट करके निकालो ये कितना आ रहा है एवरीवन। कितना है? 422। ये RQ का स्क्वायर है, हमें RQ निकालना होगा। RQ निकालना होगा तो अंडर रूट लेना होगा। जरा देखो 4225 का अंडर रूट कितना आता है? सभी लोग निकालो, लास्ट डेट तो 5 ही आएगी। हाँ भाई, सभी लोग निकाल के देखो। हाँ भाई, सब लोग निकाल रहे हो? 65 आ रहा है? श्योर? पक्का? 65 आ गया, ठीक है। अच्छा, PR है 15, RQ है 65, तो टोटल कितना हो गया? 80। PQ कितना हो गया? 80। और स्पीड यही वाली दे रखी है। स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 8 आवर। और 12 बजे चला था दोपहर में और 8 घंटे बाद पहुंचेगा, तो क्या आंसर आएगा? 8 PM। और हम सजेस्ट करेंगे, फॉर्चुनेटली अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो याद कर लो, फ्री के नंबर मिल जाएंगे। क्यों? और अगर नहीं याद है और अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन आ गया और तुम ध्यान से नहीं देख रहे हो तो बहुत दुख होता है यार, काश देख लिया होता क्वेश्चन को। हाँ भाई, क्लियर है क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन दोबारा से कर लोगे? सभी लोग बताओ, क्या ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे आएगा तो कर लोगे? पक्का? नेक्स्ट देखें, अब पढ़ो जरा ध्यान से, सिंपल क्वेश्चन है। इस circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole. एक वर्टिकल पोल से एक रोप बांधी है, देखा होगा सर्कस में, इस पे एक आर्टिस्ट ऊपर चढ़ रहा है और उसकी लेंथ दे रखी है RQ। कितनी है लेंथ बताओ? 20 मीटर। एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल, पढ़ो जरा ध्यान से, ये एंगल 30 है, तो यार सब कुछ तो दे रखा है, ये 20 दे रखा है, हाइट पूछिए क्या लगा दें? साइन लगा दें, साइन 30। तो यार कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। साइन 30 इज, अच्छा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो ये करने की भी जरूरत नहीं थी। परपेंडिकुलर ना तो 20 हो सकता है, ना ही 30 हो सकता है, ना ही 40 हो सकता है। क्यों भाई? परपेंडिकुलर कम ही होगा हाइपोटेन्यूज से, 10 ही आएगा गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्लियर? नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, कर चुके हैं आई थिंक ये तो। क्यों भाई? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हाँ भाई याद करो, याद हुआ नहीं है अभी। PQ टावर है, जरा याद दिलाओ क्या करा था हम लोगों ने? A पे, B पे,
सी पे कुछ एंगल बन रहे हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ए बी इज टू बी सी। कैसे करा था? इससे एसोसिएटेड एंगल कौन से हैं? अल्फा और बीटा, तो कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। बीसी से एसोसिएटेड एंगल कौन से? कॉट ऑफ छोटा एंगल माइनस कॉट ऑफ बड़ा एंगल। तो मेरे ख्याल से अब तो 100% सबको याद हो गया, एटलीस्ट एग्जाम तक याद रखोगे, ठीक है। इसका आंसर क्या आ रहा था बताओ जरा, कौन सा था आंसर? √3:1। ये भी एक 3D क्वेश्चन है, अब घबराओ मत 3D से, आसान क्वेश्चन है। कुछ चीजें ध्यान रखनी होंगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ हिल, 3 पॉइंट से वो एंगल सेम आ रहा है, इस बात को अभी माइंड करो। एटलीस्ट यार जो क्वेश्चन कर रहे हो एटलीस्ट वो तो होना चाहिए कम से कम एग्जाम में। यार सेम एंगल बन रहा है अगर किसी टावर का, तो 2 केस बनते हैं उसमें, 2 केस। पहला केस तो ये बनता है कि सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क के सेंटर पे टावर है, तो सरकमफ्रेंस पे एक इनफाइनाइट पॉइंट है, हर एक से एंगल सेम आएगा। लेकिन अगर 3 पॉइंट की बात करी जाए और जिस तरह के आंसर दे रखे हैं, तो उस टावर को ट्रायंगल के सरकम सेंटर पे खड़ा होना होगा, तब ये एंगल सेम आएंगे। और लॉजिक बड़ा आसान है, लॉजिक बहुत आसान है। सरकम सेंटर की डिस्टेंस तीनों वर्सेस से बराबर आती है। Let O be the circumcenter, O circumcenter है, OA, OB, OC। सर्कम सेंटर की डिस्टेंस तीनों वर्सेस से ट्रायंगल की बराबर आती है, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू सर्कम रेडियस। वो इक्विवेलेंट होता है सर्कम रेडियस के। एटलीस्ट यार ये क्वेश्चन आए तो फिर श्योरली होना चाहिए, और देखोगे मिक्सचर ही आएगा जितने क्वेश्चंस आए हैं अभी तक। अब यहां पे एक टावर है, इमेजिन करो, सोचो, ये नहीं कि बस बता दिया, मान लो यहां पे एक टावर है दैट इज 90 डिग्री टू द ग्राउंड। तो ये एंगल देख रहे हो, टावर से बेस का एंगल कितना बनेगा? ऑब्वियसली 90 डिग्री बनेगा। ए पे भी अगर देखो तो ओपी अगर टावर मान ले, क्या ओपी टावर देख रहे हो? ओपी एक ट्रायंगल बन रहा है, अल्फा एंगल, हाइट तो एच ही रहेगी, बेस भी आर है हर जगह। ओपी बी एक अल्फा एंगल बना रहा है, ओपी सी एक अल्फा एंगल बना रहा है, तो तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बनेंगे, तीनों सेम टू सेम, क्योंकि ये हाइट h है, ये r है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? √h² + r²। तो तीनों ट्रायंगल सेम ही तो होंगे और एंगल भी सेम है। क्या ये बात क्लियर है? बैठ गई दिमाग में? ये हाइट OP, तो एक ही ट्रायंगल बनाएंगे हम, OPA, ट्रायंगल बना लो OPA। OP इज द टावर, तीनों ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे एंगल तो सेम ही आ रहे हैं, अल्फा। OA लेंथ r है और टावर की हाइट h है, तो ऑब्वियसली यहां tan अल्फा लगेगा, h/r क्या होगा? h/r। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना हाइट ऑफ हिल, हाइट ऑफ हिल h। अच्छा, r अननोन है, अल्फा नोन है, अल्फा नोन है और कुछ नहीं दे रखा है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हमने सर्कम रेडियस का जो सबसे प्रोमिनेंट फॉर्मूला होता है वो होता है A/, क्या है यार, ये क्या हो गया? चलो, सबसे प्रोमिनेंट, क्या चक्कर है अभी?
ए अपॉन साइन ए, लिखो फॉर्मूला, इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, साइन रूल में ये फॉर्मूला बनेगा, इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, एंड दैट इज इक्वल टू 2r। अब थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ भी देखना चाहिए, जरा सारे ऑप्शन देखो क्या क्या पिक्चर में आ रहा है, क्या कॉमन हो रहा है। बी आ रहा है, सेक बी आ रहा है, सेक बी का तो कोई मतलब नहीं, कॉसेक ही आ सकता है, साइन रूल है तो कॉसेक आएगा क्योंकि साइन रूल में साइन ही होता है। बी सी ए, अब कॉमन निकालो, तीन ऑप्शन में कॉमन कॉसेक ए आ रहा है, तीन ऑप्शन में कॉमन क्या आ रहा है, कॉसेक ए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनना, इन दोनों से निकालो, a इज इक्वल टू 2r साइन ए। अच्छा r निकाल सकते हैं यहां से, r a/2 साइन ए, a/2 कॉसेक है, यहां पे रख दो a/2 tan अल्फा कॉसेक ए। तो नेक्स्ट टाइम के लिए फॉर्मूला और ये कंसेप्ट याद रखना, और कोई बड़ी बात नहीं यार, इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन तुम्हें दिख जाए एग्जाम में तो याद रहेगा। मेन पॉइंट क्या है, अगर कोई टावर 3 पॉइंट से इक्वल एंगल बना रहा है तो अब ये कंसेप्ट क्लियर है ना, इट मींस वो टावर कहां पे खड़ा होगा, सर्कम सेंटर पे, तभी ये बेस बराबर आएंगे और तभी एंगल बराबर आएगा, क्योंकि tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तो h है ही, हाइट ऑफ टावर, बेस भी बराबर होगा तभी बार बार tan अल्फा आएगा। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ कहां होगा, सर्कम सेंटर पे। आई होप ये बात समझ में आ रही है एवरीवन। हाँ भाई बोलो, क्या इतना सबको क्लियर है, कर लोगे ये क्वेश्चन, एग्रीड। तो और ये बात भी समझना यार, हमने कैसे ये चीज निकाली है, कैसे सोची है, अदरवाइज इसी में फंसे रह जाते हैं लोग। ज्यादा कॉसेक ए दिखा हमें, tan अल्फा तो सब में आ रहा है, कॉसेक ए, और ज्यादा मतलब ज्यादा वेटेज किसका है, कॉसेक ए का, इस वजह से हमने यहां से साइन ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2r चूज करा। नहीं होता तो फिर हम इस ऑप्शन पे जाते, साइन सी से फिर हम इसको लेते, साइन सी को इन्वॉल्व करते पिक्चर में। आइडिया समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ये पढ़ो, हाँ भाई ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है सभी लोग। A line segment AB of length 10 meter is passing through foot of perpendicular of a pillar which is standing at right angle to the ground. The tip of pillar subtend an angle tan inverse this and tan inverse this at A and B point. Which of the following choice represent the height of the pillar? बहुत ध्यान सुनो, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में गड़बड़ करते हैं लोग, बहुत ध्यान सुन लो। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, इस तरह क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आती है, सबके सामने रहती है वो प्रॉब्लम ये आती है कि कहीं वो पॉइंट क्या टावर के सेम साइड है कि टावर के अपोजिट साइड है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सीरियसली लो इस बात को। टावर के सेम साइड पॉइंट है ए और बी, या फिर टावर बीच में है, और इसी वजह से क्वेश्चन पूछा गया था जहां तक टावर बीचों बीच नहीं, लाइक इन बिटवीन 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन बाय द वे इसी से सॉल्व होगा, इन बिटवीन 2 पॉइंट्स। ए लाइन ए बी जिसकी लेंथ 10 मीटर है, इसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर, तो अगर इसको x मान ले तो बताओ ये क्या हो जाएगा PB 10 माइनस एक्स, ओके। द टिप ऑफ द पिलर सबटेंड, दो तरह के एंगल है, tan इनवर्स 3 ज्यादा होगा,
tan इनवर्स 2 कम होगा बिकॉज tan इनवर्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा। ओके, तो अल्फा आ रहा है, सपोज अल्फा आ रहा है, किसी भी साइड तुम ले सकते हो, tan इनवर्स 3, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा 3, और ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल है PQA। हाँ भाई, ट्राइंगल PQA ट्राइंगल, ये H है, tan अल्फा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस H बाय एक्स। ओके, बीटा क्या है, व्हाट इज बीटा, tan इनवर्स 2, तो tan बीटा क्या हो जाएगा 2, लगा दो जरा, tan बीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस H अपॉन 10 माइनस एक्स। x को एलिमिनेट करना है, x जरा देखो क्या आ रहा है, x आ रहा है h cot अल्फा, टेन माइनस एक्स h cot बीटा। अच्छा सॉरी, तुम 2 रख सकते थे, ठीक है, इसको हम यहां 3 रख दें, ज्यादा सही है, कम कैलकुलेशन होंगे। x क्या आ रहा है, h बाई 3, ठीक है, यहां से 10 माइनस एक्स क्या आ जाएगा, h बाई 2, x को रख दो h बाई 3, सिक्स 3 5h बाय 6, तो h क्या आएगा 60 बाई 5, 12 मीटर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आई थी, सीरियसली लेना इस बात को, ये प्रॉब्लम आई थी बच्चों में कि एक साइड पॉइंट लें कि अपोजिट साइड पॉइंट लें, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लो कभी एक साइड से नहीं हो रहा है तो तुम तुरंत ट्राई कर लो अपोजिट साइड पॉइंट ले लो, तो इस तरह के क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आती है। 2024 में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो आई होप ये समझ गए होगे, और ये शीट एक बार फिर से लगा डालो, तो हाइट एंड डिस्टेंस का काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है बात सबको, ठीक है। हाँ भाई सर एक बार निमसेट का फॉर्म भर कर दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखा दिया जाएगा सर, प्लीज़ रिपीट द स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर से वीडियो देख लेना, सब कुछ दिख जाएगा, स्टार्टिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।